नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणां नमो आयर्याणां नमो वज्रायाणां नमो लोये सर्वसाहुणाम् ऐसो पंचानमुक्कारो सर्वपावपणासनो मंगलानां च सर्वैसिं परमं ममै मंगलम् नमो दुर्वाररागादि वैरिवारनिवारिणे अर्हते योगिनाथाय महावीराय तायिने कल्याण पाद पारामं श्रुत गंगा हिमाचलम् विश्वाम्भोजरविं देव वन्दे श्रीनाथनन्दनम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः आबाल्यकालात् शुभशीलशालिनां जैनागमे कोविदसत्त्वशालिनां विश्वे सदा मङ्गलकेलिमालिनां वन्दे सदानन्दसूरिसागरम् धर्मस्य प्रतिपालयन् प्रतिदिनं सत्पावनां पद्धतिं सौजन्येन निजेन लोकवितो भूरि प्रभावोज्ज्वलो कीर्ति शारद चंद्रिकामिव परां लोकोत्तराम् अर्जयन् श्रीमद्दर्शन सागरोर्विजयते सद्धर्म संरक्षकम् सद्धर्म संरक्षकम् सामायिकावश्यकम् पौषधानि देवार्चनं स्नात्रविलेपनानि ब्रह्मक्रिया दानतपोमुखानि भव्या चातुर्मासिक मंडनानि। पुण्यवानों, परम कृपालु परमात्मा भगवान महावीर स्वामी के शासन को सुभाने वाले 18 देशों के अंदर अहिंसा धर्म का परावर्तन कराने वाले कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्र आचार्य महाराज आज से नहीं 200-300 साल से नहीं मगर 900 साल पहले इन्होंने इस श्लोक के माध्यम से जैन समाज को देवत्व और देवांश की शक्ति किस तरह से प्राप्त होवे, उसलिए उन्होंने आत्मा आलोचना, आत्मा दर्शन और आत्मा अवलोकन करने के लिए चातुर्मास यानी 4 गति का जो नाश कर दे,
अनादि अनंत काल से अपनी आत्मा इस संसार के अंदर कई भाव परंपरा करती 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 कई जगह पर भटकती हुई वर्तमान के इस स्थान के ऊपर आकर बैठी हुई है। बाप दादा चाल्या गया जी, पूरा थया नहीं काम, करवी देव निवेठड़ी जी सेक सल्ली परिणाम। जो काम करते करते अपने बाप दादा भी चले गए, अपन भी चले जाएंगे, मगर इस संसार के, इस व्यवहार के, इस व्यापार के और इस बड़ी बड़ी बातों के जो कार्यक्रम है कभी परिपूर्ण होने वाले नहीं है। इसलिए च का मतलब होता है चार गति का नाश करना। तो यानी तत्व की पहचान करवाना। जहां तक श्रावक सच्चे अर्थ में श्रावक बनकर तत्वों को नहीं जानेगा, तत्वों को नहीं पहचानेगा, तत्वों को नहीं समझेगा, वहां तक या वहां कहा सब जगह वो भटकता रहता है। राग के अंदर, द्वेष के अंदर, मोह के अंदर, ममत्व के अंदर, संप्रदाय के अंदर, मेरा सच्चा तुम्हारा झूठा, मैं समकीर्ति तुम मिथ्यात्वी, ये कोई तत्व की बातें नहीं है। तत्व की बातें तो है आत्मा को निर्मल बनाना, आत्मा को सरल बनाना, आत्मा को निर्भय बनाना। और जहां जहां भी गुणीजन दिखाई पड़े, उन गुणीजनों को देखकर अपना हृदय, अपना मस्तक झुक जाए, उसे बोला जाता है तत्व ज्ञान, यानी अच्छी समझ, अच्छी रुचि और अच्छी सोच। मोह यानी मोह का नाश करना। मोह का नाश कब होगा? जब आपको धन के पीछे, धंधा के पीछे, व्यवहार के पीछे, व्यापार के पीछे, वृत्ति और प्रवृत्तियों के पीछे किसी का गिरे, मुझे मिले, पूरी दुनिया का मैं खा जाऊं, मगर मेरा कोई खाए उसका तो सत्यानाश निकल जाए, ये भावना हृदय में से नहीं निकलेगी, नहीं हटेगी, नहीं खसेगी और मैत्री भाव नहीं आएगा। जहां तक वहां तक मोह यानी मोह का नाश होना बड़ा मुश्किल है। चातुर्मास वो अपन को पावन बनाता है, पवित्र बनाता है, भीजा देता है, बरसात बरसता है और सुखी भट्ट भूमि जो होती है वो भी एकदम कुनी बन जाती है, भिनी बन जाती है और उसमें डाला हुआ सूखा बीज भी उग निकलता है। तो चातुर्मास के अंदर तो साधु संतों का सत्संग करने का मौका सावकों को मिलता है, गृहस्थों को कम मिलता है। जो सावक है, जो स्वाध्याय करते हैं, जो सामायिक करते हैं, जो कुछ समझते हैं कि हम जैन कुल में जन्मे हैं, सिर्फ जैन कुल में जन्मना यानी रुपये इकट्ठे करने, पैसे इकट्ठे करने, वो पहले का जमाना था। वर्तमान में तो हमारे सावक लोग बहुत ही गतिशील, प्रगतिशील, उन्नतिशील बनते जा रहे। वो आज के इस आयोजन को और भारत महामंडल के इन आयोजनों के माध्यम से कुछ महसूस हो रहा है। यानी संयम, सदाचार, संस्कृति, सुविचार के पाठ हमारे घर घर के अंदर बढ़ते जाए, उसका विस्तार होता जाए, हमारे युवाओं और युवतियों के दिल और दिमाग के अंदर भी राग नहीं, रंग नहीं, होटल वोटल नहीं, मगर
मेरा समाज, मेरा धर्म, मेरी संस्कृति, मेरा कुटुंब, मेरा परिवार, समाज के प्रति की मेरी जिम्मेदारी है। अभी जो भाग्यशाली बोले हमारे नवनीत वाले, वास्तव में वर्तमान की स्थिति समाज की बहुत कठोरी चल रही है, और जो जो शब्द बोले, चाहे वो मदद की बात बताई, हमारे पास सुबह से लेकर शाम तक हजारों लोग आते हैं, और सारे लोगों की यही व्यथा और यही वेदना हमें सुनने को मिलती है। तो हमारे धनपति, कुबेरपति अभी आगे आ ही रहे हैं, मगर इस चातुर्मास के कर्तव्यों के माध्यम से मैं आज उन्हें विशेष जागृत करना चाहूँगा कि सत्कार्य वो मानव के हृदय में खड़े किए हुए कीर्ति मंदिर है। दूसरे कीर्ति मंदिर 100 साल 200 साल में गिर जाएंगे, मगर मानवियों के हृदय के अंदर खड़े किए हुए जो सत्कार्यों के, मानवता की महक के जो काम है, वो हमेशा कीर्ति मंदिर जैसे है, जो आपको दुआ देता है। और दुआ ऐसी होती है जो दवा से काम नहीं होता है, और दुआओं से काम बन जाता है। सत्कार्य में वपराना वाला पैसा, सत्कार्य में व्यय होने वाला जो पैसा है, वो वेस्ट नहीं जाता है, परंतु परमात्मा की बैंक में जमा होता है। कि एक अच्छे आदमी को मैंने इस संसार में भेजा था, जो मालिक नहीं बना मगर मैनेजर बनकर इसने इस संसार के अंदर संपत्ति का, सत्ता का और साहिबी का उसने सदुपयोग किया है। मगर कम नसीबी है जिन लोगों को संपत्ति मिल जाती है, सत्ता मिल जाती है और सब साधन मिल जाते हैं, वो लोग मालिक समझकर बनकर बैठ जाते पूरी जिंदगी। हाँ, अंगम गलितम फलितम वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम तदपि न मुंचति आशा पिंडम। बुढ़े हो जाते, कोरोना जैसे कई रोग उनको आ जाते, मगर हॉस्पिटलों का सहारा लेने के लिए दौड़ते, मगर उनको यह सोच नहीं आती है कि 5 करोड़ एक दिन में मैं कमा सकता हूं, मगर 5 करोड़ रुपया देकर एक दिन वापस में नहीं ला सकता हूं। तो व्यक्ति को यह सोचना चाहिए कि मैं मेरे जिंदगी में जो पाया हूं, जो मुझे मिला है वो है, मगर जिस दिन मेरी आंख बंद हो गई उस दिन 5 करोड़ 25 करोड़ 50 करोड़ में से 1 रुपया भी मेरे साथ आने वाला नहीं है। इसलिए पुण्यवानों स यानी इस चातुर्मास का 4 गति को नाश करने के लिए अच्छी क्रियाएं, अच्छे कर्म, प्रभु की भक्ति, लोगों की सेवा करना। तो यानी तत्व की पहचान। मैं जैन कुल में जन्मा हूं, मेरे माँ बाप जैन है, मेरे वडील जैन है, क्या हो गया? मैंने आधुनिक शिक्षा ले लिया, शिक्षण ले लिया, उससे मैं कोई परिवर्तित नहीं हो जाता हूं, कोई बड़ा आकाश में उड़ने वाला कोई पक्षी नहीं बन जाता हूं। आदमी आदमी ही 2 पांव वाला रहता है। सोच, समझ और विवेक यदि उन व्यक्तियों में आ जाए तो वो व्यक्ति अपनी सत्ता का, अपनी संपत्ति का, अपना समय का सदुपयोग अवश्य। नवनीत वालों ने और हमारे आगे बोले जो कलेक्टर, जिन्होंने समय के लिए, दुनिया के लिए, मानवता के लिए, सेवा के लिए जो बताया, ऐसा काम हर व्यक्ति कर सकता है। और इसलिए ही तो ऐसी ऐसी संस्थाओं का निर्माण हमारे पूर्व पुरुषों ने किया हुआ है। तो पुण्यवानों, वही तत्व ज्ञान है जो अपन को दिल के अंदर विनाश लावे, करुणा लावे, मैत्री लावे, प्रेम लावे। सामायिक करे, प्रतिक्रमण करे, पूजा करे, सब करे, मगर एक दूसरे को देखकर एक दूसरे के प्रति प्रेम और रुचि पैदा ना होवे तो
मैं थानकवासी हूँ, मैं तेरापंथी हूँ, मैं दिगंबर हूँ, मैं मंदिर मार्गी हूँ, मैं एक तिथि वाला हूँ, मैं दो तिथि वाला हूँ, मैं अचल गच्छ वाला हूँ, मैं पायचन गच्छ वाला हूँ, मैं तपा गच्छ वाला हूँ। यह हमारे दिमाग के अंदर जो रूट बन गया है, जो फिट हो गया है, जो रिकॉर्डिंग हो गया है, ये रिकॉर्डिंग जहाँ तक हमारे दिमाग में से नहीं निकलता है वहाँ तक प्रेम परिचय को पहचान बना देता है, प्रेम वीराने को गुलिस्ता बना देता है। मैं आप बीती कहता हूँ गैरों की नहीं कि प्रेम ही इंसान को भगवान बना देता है। भगवान महावीर भी एक मानव थे, जंगलों के अंदर लकड़ियां काट रहे थे। लकड़ियां काटते काटते दूर से देखा उन्होंने कि कोई साधु संत आ रहे हैं। उसे पता नहीं था ये कौन से संप्रदाय के हैं, ये मेरे संप्रदाय के हैं, मेरे गच्छ के हैं, मेरे समुदाय के हैं, मैं मानो वो है, कुछ मालूम नहीं था। नमो हरियंतानम का ना भी उस नैसार यानी महावीर को पूर्व भाव में नहीं आता था, मगर एक था संत हृदय नवनीत समाना। रामायण के अंदर तुलसीदास जी ने लिखा है कि संत यानी क्या, साधु यानी क्या। राग द्वेष पैदा करावे वो साधु नहीं, लड़ाई झगड़ा करावे वो साधु नहीं। इस धर्म स्थान में जाने का और इस धर्म स्थान में नहीं जाने की प्रतिज्ञा और पसखान करावे वो साधु नहीं। जो साधु लड़ाई झगड़ा करावे वो साधु नहीं। मगर तुलसीदास जी ने बहुत बड़ी बात लिख दी है कि संत हृदय नवनीत समाना, स्वदुख द्रवत ही नवनीता, पर दुख द्रवत ही संत पुनीता। वही संत है, वही साधु है, वही ऋषि है, वही मुनि है और वही पूजनीय है। कौन? संत हृदय नवनीत समाना। यानी आगे दिखा रहे कि स्व दुख द्रवत ही नवनीता। खुद के ऊपर दुख आता है तब तो नवनीत यानी मक्खन पिघल जाता है। मक्खन को यदि धूप लगे या अग्नि लगे तो वो पिघल जाता है, मगर पर दुख द्रवत ही संत पुनीता। साधु वो है दूसरों के दुखों को देखकर, समाज की समस्याओं को देखकर, समाज के झगड़ाओं को देखकर, समाज के संप्रदायवाद को देखकर और एक दूसरे को अलग करने की बड़ी जहमत जो उठा रहे हैं। जितना प्रचार भगवान महावीर के वचनों के लिए, जितनी बातें भगवान महावीर की बातों को देश और दुनिया तक पहुंचाने के लिए हमारे साधु नहीं करते, उससे ज्यादा बढ़कर बातें खुद के संप्रदाय, खुद का समुदाय, खुद का गच्छ, खुद की मान्यता और खुद की बातों को सिद्ध करने के लिए उनका प्रवचन चलते रहते हैं। इसलिए पुण्यवानों, तत्व ज्ञान आएगा तो ये उदारता आएगी, तत्व ज्ञान आएगा तब विशालता आएगी, तत्व ज्ञान आएगा तब राग द्वेष पतले बनेंगे, तब तो नमो लोये सव्वसाहुणाम। किसी भी संप्रदाय के साधु को अपन कहीं भी देख लेंगे तो अपन को मन में इच्छा हो जाएगी नमो लोये सव्वसाहुणाम। मगर अभी भी थोड़ी थोड़ी तो बीमारियां चालू है। मेरा ओ तो वंदामी और दूसरा के ओ तो पेट भर के निंदामी। पुण्यवानों, आप सभी को मेरा उपदेश है, कोई भी ऐसी राग द्वेष की प्रवृत्ति में बिल्कुल न पड़े। जहाँ पर पंच महाव्रत आपको दिखाई पड़ रहे हो और जहाँ पर आपको साधुता का दर्शन हो रहा हो, जहाँ पर जिनके माध्यम से, जिनकी निश्रा में, जिनकी सानिध्यता में धर्म के, शासन के, समाज के और हमारी मानवता के और भगवान के महावीर के धर्म की ज्योत को जगाने वाले पुण्य के काम जिनकी निश्रा में होते हो, उन सारे साधु संतों को देखकर मस्तक झुक जाना चाहिए
और इस मुंह में से अनुमोदना के शब्द अवश्य आप निकालना। और वह भूले पड़े हुए साधुओं को देखकर और जंगल में लकड़ी काटने वाला नैसार दौड़ कर आता है, जैसे जानता नहीं है, संप्रदाय को मालूम नहीं है कौन से संप्रदाय के साधु है। ओह महाराज कहाँ जा रहे हो? भाई हमको वहां जाना है। अरे महाराज रास्ता भूल गए हो, चलो मैं रास्ता दिखाता हूं। बस मार्ग भूलेला जीवन पथिक ने, मार्ग चिंधवा उभो रहूं। करे उपेक्षा इस मार्ग की, तो समता चित्त धरो। अपन अच्छी बात करे और किसी को अच्छी न लगे तो भी दिल में समता रखना, ममता नहीं लाना, झगड़ा नहीं करना, कोर्ट कचहरियों में नहीं जाना। हाँ, ये धर्म है। धर्म प्रेम सिखाता है, धर्म जोड़ना सिखाता है, तोड़ने का काम धर्म कभी नहीं करता है। इसलिए ममत्व का त्याग। स चातुर्मास, च त म અને स यानी सदाचार, संस्कृति, सुविचार, स्वाध्याय, सत्संग। हमेशा वाणी वैराग्यों की ही वाणी आत्मा को असर करती है। जिन लोगों के जीवन में त्याग नहीं है, वैराग्य नहीं है, न चौवियार है, न तेवियार है, न तमाकू का सौगंध है, न रात को होटल में जाने की सौगंध है, कि न कोई ऐसे गलत काम करने का जिनको नियम है। ऐसे लोग यदि सीटों के ऊपर आकर बैठे और बड़ा बड़ा उपदेश दे तो उनका उपदेश कभी भी किसी को असर नहीं करेगा, लगता नहीं है और लगने वाला भी नहीं है। इसलिए यहाँ पर यानी संयम वाला व्यक्ति, सदाचार वाला व्यक्ति, संस्कृति का प्रेमी व्यक्ति, सुविचारों का ही दोहन जिसके दिमाग के अंदर चलता है, वही व्यक्ति समाज के अंदर परिवर्तन ला सकता है। इसलिए कलिकाल सर्वज्ञ ने लिखा है सामायिक, रोज एक सामायिक सावक को करना फर्जियात शास्त्रों में बताया है। अभी आप करते हो कि नहीं करते हो आप जानिए, आप करोगे कि नहीं करोगे और अपनी आत्मा से आज नक्की कर लीजिए। मेरे भगवान ने तो कहा है तिन्नी जरा अनुलग्गा रोगो जरा मच्चुआ। जिस दिन से जन्म लिया है उसी दिन से अपने पीछे रोग पड़ा हुआ है, बुढ़ापा लगा हुआ है, और दो में से बच गए तो छेले तीसरी चीज तो फिक्स है, एकदम रजिस्ट्रेशन पक्का है, मच्चू यानी मृत्यु। ए समय आ जाए उसके पहले अपन अपने जीवन के अंदर इस युवानी को जो लोग खत्म कर रहे हैं। आज के लोग युवानी के अंदर संपत्ति को इकट्ठी करने के लिए शरीर को बिगाड़ रहे हैं। होटलों में मीटिंग करेंगे, बड़े बड़े ऐसे गलत जगहों में मीटिंगें करेंगे, वहाँ ना पीने के भी पिएंगे, ना खाने का भी खाएंगे, और ऊपर से बताएंगे क्या करें, समय ऐसा है, मौका ऐसा है, लोग ऐसे हैं, ऐसी कंपनी में बैठे हैं, इसलिए कोई गिलास तो लेना ही पड़ता है। मगर समझ लेना, गिलासों में जो डूबे न उभरे जिंदगानी से, गिलासों में जो डूबे न उभरे जिंदगानी से। हजारों बह गए इन बोतलों के बंद पानी में, आज तक उन लोगों की समाज में कोई कीमत नहीं है, कोई आबरू नहीं है। पैसों के जोर पर कहीं बड़ी कुर्सियों के ऊपर, बड़ी सीटों के ऊपर बैठने को उनको मिल जाएगा, मगर उनकी कीमत 2 कौड़ी की ही जैन समाज में रहती है। जैन समाज पैसा का पुजारी नहीं, जैन समाज में धनवानों की कीमत नहीं है। जैन समाज में सदाचारी, संयमी और दान दाताओं की कीमत है, जो अपने पैसों का सही सदुपयोग करते। युवानी में आदमी संपत्ति यानी पैसा प्राप्त करने के लिए, कमाने के लिए, इकट्ठा करने के लिए शरीर को बिगाड़ता है। न खाने का खाकर,
न पीने का पीकर, न जगह जाने की जगहों पर जाकर, और पैसा 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 करके युवानी पूरी बिगाड़ देता है। इसलिए युवानी में संपत्ति को पाने के लिए शरीर बिगाड़ने वाले लोग बुढ़ापा में शरीर को संभालने के लिए संपत्ति का व्यय करते हैं। अरे भाई, ऐसी जिंदगी क्यों जीते हो कि जिसमें पहले तुम बिगाड़ो और फिर तुम सुधारने की कोशिश करो? क्यों नहीं? भगवान महावीर ने बताया है कि ए मंदिर, ए पौषशाला, ए धर्म स्थानक, ए उपाश्रय और कुछ नहीं है। ये सब फालतू नहीं है, मगर भावी पीढ़ी का वारसा है, मानवता का जहाज है कि अपन अपनी जिंदगी में गलत रास्ते कहीं ना चले जाए। इसलिए ये मंदिरों का निर्माण है, ये सत्संगों का आयोजन है, ये प्रवचनों का आयोजन है। ये मानवता, प्रेम, करुणा, मैत्री, भक्ति, सिद्धि, शुद्धि पाने के लिए ही तो अपन को बार बार परमात्मा को याद करके परमात्मा के दरबार में जाकर बैठना है। हे प्रभु दया कर, और प्रभु तो दया करता ही है। जब भूले पड़े हुए उस रास्ता दिखाने वालों के साथ जब वो साधु निकले और उसको भी धर्मोपदेश दे दिया, उसको नौकार मंत्र दे दिया, और वो नैसार नौकार मंत्र को पाकर महावीर बन जाता है। जिस आदमी ने अपनी पूरी जिंदगी भोग में, भोजन में और रुपयों की कमाई के पीछे ही खत्म कर दी है और कभी पीछे मुड़कर देखा नहीं है, वो प्रभु भक्ति लीन जिन वाणी पीन कभी बन नहीं सकते हैं। तो जिन लोगों ने पूरी जिंदगी अपनी खत्म कर दी है सिर्फ भोग में, शनिवार रविवार आया अच्छी होटल में जाकर कंपनी मनाना, और रविवार के सिवाय 6-7 दिन बस पैसा मेरा परमेश्वर और मैं पैसा का दास, वो काम किया है। और दूसरा काम भोजन, अच्छा खाना, अच्छा पीना, उसमें न भक्ष का, न अभक्ष का, न पेय का, न अपेय का बिल्कुल ज्ञान नहीं रखा है। उनकी जिंदगी तो महापुरुषों ने लिखा है प्रभु भक्ति लीन, और प्रभु की भक्ति में लीन बनने बड़ी मुश्किल है, क्योंकि दिमाग के अंदर कैंसर हो और यहाँ हृदय में शांति मिले बड़ी मुश्किल की चीज है। दिमाग के अंदर सिर दर्द हो और यहाँ पर भगवान की वाणी अच्छी लगे, वो बड़ा ही मुश्किल है। इसलिए इस जीवन को पहले से ही परिवर्तित करें। एक पुलिसमैन था, अच्छी सर्विस चल रही थी पुलिसमैन की। शाम को छुट्टी हुई, घर पर आया और सोया, और रात को घर में चोर आ गए। चोर आए घर में, पत्नी जग गई, उठो उठो, चोर आए घर में, चोर आए, चुप सो जा, चुप सो जा। पुलिसमैन तू है कि मैं हूं? आधा घंटा हुआ, चोर ने अंदर एंट्री ले ली, तिजोरी के पास पहुंच गया, तिजोरी तोड़ने का चालू किया, पत्नी वापिस जग गई। अरे उठो, चोर तिजोरी तोड़ रहा है, चुप सो जा। पुलिसमैन तू है कि मैं हूं? सो जा। चोर ने तिजोरी तोड़ दी, माल निकाल लिया, माल ले लिया। माल लेकर जब वो चोर रिटर्न जा रहा था तब पत्नी वापस उठी, अरे उठो, ये सब पूरा माल जा रहा है। चुप, अभी मैं ड्यूटी पे नहीं हूं। बस आजकल हमारे जैन समाज की ये अवदशा है। जो ट्रस्टी बनते हैं, जो ड्यूटी पे आते हैं, जो संस्थाओं के मेंबर बनते हैं, वो समझते हैं कि इस संस्था का काम करना हमारी ड्यूटी है, इस संस्था को आगे बढ़ाना हमारा कर्तव्य है। मगर जो ड्यूटी पे से उतर जाते हैं वो समझते हैं कि अभी हम ड्यूटी पे नहीं है,
आप जितने लोग सुन रहे हो और सारे भगवान महावीर की इस जैन धर्म की संस्था की ड्यूटी पे लगे हुए हो। जहाँ कहीं भी जैन धर्म की हानि होती हो, नुकसान होता हो, जहाँ कहीं वाद विवाद होता हो, ऐसी जगह पर अपना तन का, अपने मन का, अपने धन का अवश्य उपयोग करना चाहिए और तत्व ज्ञानों के अंदर आगे बढ़ते हुए अपने विचारों में परिवर्तन लाना चाहिए और परिवर्तन लाकर लोगों के साथ प्रेम और मैत्री का व्यवहार करना चाहिए। उससे ही हम हमारी संस्था को, हमारी समाज को हम आगे बढ़ा पाएंगे। व्यापारी लोगों की हमेशा कोशिश रहती है कि हम ज़्यादा धंधा करें, ज़्यादा हम ज़्यादा व्यापार करें, ज़्यादा हम ज़्यादा उसको हम फॉलो करें। मगर बहुत बड़ी खुशी की बात है कि ऐसी खराब हालत परिस्थिति में से जब देश प्रसार हो रहा था, जब लोग मर रहे थे, लोगों के पास कुछ नहीं था, जब एक कोरोना एकदम जबरदस्त फैल रहा था, वैसे समय के अंदर भी न कोई कौम देखा, न कोई जाति देखी है। और इस कोरोना के समय के अंदर प्रधानमंत्री कोष में करोड़ों रुपयों का सहयोग देकर विशेष किस्म की देश की सेवा की है, मानवता की सेवा की है, जो जैन धर्म के लिए और समस्त जैन समाज के लिए गौरव का विषय है। पूरी दुनिया ने देखा है कि कोरोना की शुरुआत में जिस वक्त लोग खुद को बचाने में व्यस्त थे, उस समय में जैन समाज के सैकड़ों संगठनों ने, लाखों कार्यकर्ताओं ने, हजारों भक्तों ने जरूरतमंदों की सेवा में समर्पित होकर अपना अरबों खरबों रुपयों का खर्चा उन्होंने किया है। कोई गांव, कोई शहर, कोई पहाड़, कोई आदिवासी एरिया, कोई इलाका, कोई जगह, कोई घर उन्होंने छोड़ा नहीं। घर घर जाकर लोगों को भोजन करवाया है, दवाइयाँ बांटी है और लोगों को हर तरह से सहयोग जैन समाज ने दिया है। क्योंकि जैन समाज देने के लिए जन्मी है, जैन समाज कभी लेने के लिए नहीं जन्मी है। और आज तक 80% गौशालाएं हिंदुस्तान की यदि चलती हो तो जैन समाज के दान और डोनेशन के ऊपर चलती है। हमारे समाज में सेवा के संस्कार लगातार जन्म से ही साधु संतों के टच में होने से, गुरुओं के संगों में होने से, धार्मिक स्थानों के संगों में होने से, जैन संत के नाते मुझे बहुत गर्व होता है कि सब ऐसे समाज के सदस्य हैं जिनमें संस्कार है, सेवा के भाव है। सेवा की इन भावनाओं के माध्यम से पुण्य की धारणा पर हमारा धर्म टिका हुआ है और पुण्य कार्य करने से हमारे धर्म के अंदर धर्म की और धन की हमेशा अभिवृद्धि वो ही रही है। पुण्यवानों, हालांकि भक्तों से या समाज से साधु कभी दूर नहीं है। साधु तो हमेशा भक्तों से, समाज से, गांवों से, नगरों से और ढानियों से जुड़े हुए होते हैं। साधु हमारे मन में यह बसा हुआ होता है कि जहाँ धर्म है वहाँ पर हमें जाना है और धर्म को बढ़ाना है और मानवता के दीप हमें जलाना है। इसलिए संस्कार बचेंगे तो सिर्फ साधु भगवंतों के इन तप, त्याग, सेवा और समर्पण से ही आज तक हिंदुस्तान के अंदर 2600 वर्ष से ये भगवान महावीर का धर्म जो चल रहा है तो श्रावकों से नहीं मगर साधुओं की उज्जवल परंपरा के हिसाब से चल रहा है। जैन धर्म ने हमेशा समस्त विश्व की शांति, समृद्धि और सेवा की बात की है। ऐसे संकट के समय में सभी को एक दूसरे का ख्याल रखते हुए अपना खुद का, स्वयं का भी ख्याल रखना बड़ा आवश्यक है। हाथ धोने, मुंह पे मास्क बांधना, दूरी बनाए रखना और एक दूसरे से 1 गज दूर रहना, ये सारी चीज़ों का सरकार के माध्यम से, इन ऑफिसरों के माध्यम से जो सूचनाएं मिल रही है उसका पूरा पालन करना चाहिए। अभी तक
पूरे हमारे जैन समाज के अंदर एक भी जैन कॉलेज का निर्माण नहीं हुआ है। मेरा सपना है, मैंने 14 साल से बम्बई में 118 मंदिरों की प्रतिष्ठा की है, अन्य जगहों पर और सब मिलाकर 250 जिन मंदिरों की प्रतिष्ठा की है मैंने सौगंध लेके रखी है। जहां तक जैन समाज के लिए अच्छा हॉस्टल, अच्छी गुरुकुल या अच्छा तपोवन, अच्छी स्कूल या कॉलेज, कोई भी एजुकेशन का काम मेरी निश्रा में, मेरी प्रेरणा से जहाँ तक नहीं होवे वहाँ तक मैं किसी के घर पर इतने संग, इतनी प्रतिष्ठाएं होती है तो अभी कंकु के पगले में 14 साल से नहीं कर रहा हूँ। आज बैठे हुए आप सभी लोगों को मेरी प्रेरणा है कि कोई पुण्यवान, कोई वीर का लाल, कोई माँ का बेटा आगे आवे और मुझे मिले। अपन को मुंबई के अंदर कॉलेज का निर्माण करना है, या तो हाई स्कूल का या तो हॉस्टल का, जो भी अच्छा काम अपन को लगे जिससे हमारी समाज की उन्नति और विकास होवे। सिर्फ बातें नहीं करना है, संस्थाएं नहीं बनानी है, मगर काम खड़ा करना है। जैसे मैंने किसी को इकट्ठे किए बिना नाकोड़ा धाम खड़ा कर दिया है। यहाँ पर भी आप कभी भी मीटिंग करना हो, सम्मेलन करना हो तो आ सकते हो। 85 ब्लॉक है, 6 हॉल है, भोजनशाला है, कायमी 200 गायों की गौशाला पिछले 5 वर्ष से हमारे मदन जी मुठलिया की तरफ से चल रही है। और कई पुण्यवान भक्तों के जुड़ान से ही ये पुण्य के काम बनते हैं। हमारे गिसुलाल जी बादाम या सेलो प्लास्टिक वालों ने बिना नाम, बिना ठाम, बिना काम 15 लाख रुपए इस नाकोड़ा धाम को 5 साल तक फ्री भेजे और कोई बोर्ड, कोई तख्ती की कभी भी उन्होंने बात नहीं की। अभी भी यहाँ पर भोजनशाला बन रही है 25,000 स्क्वायर फुट की, वह भाग्यशाली भी 1 किलाई बनाकर यहाँ पर भेंट दे रहे हैं हमारे कांतिलाल जी पुखराज जी। तो इन सारे आज जो चातुर्मास के लिए प्रवचन रखा, चातुर्मास में हम लोग गर्म पानी पीते हैं। गर्म पानी ऐसे नगर पालिका चातुर्मास शुरू होता है तब डिक्लेरेशन करती है रोगों से बचना है, शरीर को स्वास्थ्य अच्छा रखना है, बीमारी नहीं लानी है तो गर्म पानी पीना चाहिए। तो वैज्ञानिक पद्धति से भी गर्म उकाला हुआ पानी पीना अच्छा है। और धार्मिकता के लिए प्रभु महावीर ने तो हम साधु साध्वी रोज गांव, नगर, ढाणी अलग अलग जगह घूमते तो अलग अलग पानी होता है, इसलिए साधु साधियों का स्वास्थ्य अच्छा रहे और गर्म पानी के माध्यम से जीवन शुद्धिकरण रहे, इसलिए बताया गया है। रात्रि भोजन इसलिए निषेध बताया गया है कि रात को आपने 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे खाना खाया, 10 बजे खाना खाने के बाद आप न टहलने जाएंगे और तुरंत खाने के बाद कोई योगा भी नहीं कर पाएंगे तो आपकी उदर, आपकी होजरी और खाना नहीं पचा सकती है। तुरंत सो जाओगे, आपको वायु पित्त का प्रकोप होगा और बीमारियों का मशीन, बीमारियों का घर आपका पेट बन जाएगा। इसलिए रात्रि भोजन का जैन धर्म में त्याग है कि सूर्यास्त से 48 मिनट पहले आप भोजन कर लीजिए। तो आप 48 मिनट पहले भोजन किया हुआ होगा तो आप घूमेंगे, बाहर जाएंगे, आएंगे, घूम तो आपका खाना पचेगा, जिससे आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। और मेरे भगवान, मेरे परमात्मा जिनको केवल ज्ञान था, केवल दर्शन था, उन्होंने अपने ज्ञान से इसके अंदर कितना जबरदस्त लाभ देखा होगा, इसलिए ये सारी परंपरा हमारे शास्त्रों में की है जो जिसके हिसाब से रात्रि भोजन भी जैन धर्म के अंदर निषेध है। 4 महीने के लिए साधु साध्वी जी विहार बंद रखते। अभी तक इतिहास में ऐसा कोई मौका नहीं आया है कि चातुर्मास के अंदर जैन साधु संतों ने विहार किया हो। क्यों नहीं? 4 महीने में बरसात बरसता है, कीचड़ होता है, वनस्पति आगे ज़्यादा बढ़ती है और उससे
चलने फिरने में, आने जाने में जीवों की विराधना ना होवे और 4 महीना एक जगह रहने से साधु साध्वियों को धर्म उपदेश देने का मौका मिले, श्रावकों को साधु संतों का सत्संग प्राप्त होवे। उसलिए ये 4 महीना साधु संत एक जगह रहते हैं। टाइम हो चुका है। हमारे यहाँ पर नाकोड़ा धाम में हमारा चातुर्मास है। नाकोड़ा धाम चातुर्मास में डेली ऑनलाइन प्रवचन सुबह 9:30 से 10:30 बजे तक डेली ऑनलाइन प्रवचन चालू है। और उसके बाद 10:50 पर भारत चैनल के अंदर भी मेरे प्रवचन सुबह डेली चालू है। और रोज सुबह 9:30 से 10:30 1 घंटा यूट्यूब चैनल आचार्य चंदानंद सागर के नाम से यूट्यूब चैनल के ऊपर डायरेक्ट प्रवचन चालू है। और फेसबुक से भी प्रवचन चालू है। जिनको सुनना हो अवश्य रोज घर बैठकर सुन सकते हैं और जिन वाणी का लावा ले सकते हैं और यहाँ पर आकर सेवा का भी लावा ले सकते हैं।